नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। भोपाल रेल मंडल में कर्मचारियों में फैलती जा रही अराजकता अपने कप्तान यानी डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय पर शायद नहीं रहा भरोसा। यही कारण है कि कर्मचारी अब फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं और कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि शायद ऊपर वाला उनकी बात नहीं सुनेगा, ऐसा उनको लगता है। आज के छुपा खेल में मैं बताऊंगा, ऐसी 3 घटनाओं का उल्लेख करूंगा जो भोपाल रेल मंडल के इतिहास में शायद पहली बार घटी हैं, वह भी 1-1.5 महीने के अंतराल में। और ऐसी घटनाएं मंडल की छवि धूमिल कर रही हैं और हमारे मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय कुछ नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने बताया था कर्मचारियों में अराजकता, 3 घटनाओं का उल्लेख करूंगा जो भोपाल रेल मंडल के मैनेजमेंट पे सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कर्मचारी अब कानून हाथ में लेने से गुरेज नहीं कर रहे और ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे भोपाल रेल मंडल की छवि धूमिल होने की पूरी संभावना है। मंडल रेल प्रबंधक एज यूजुअल चुप्पी साध के बैठे हैं। मेरे सवालों पे कम से कम सवाल उठता है कि आखिर कर्मचारियों में इतना आक्रोश क्यों? क्या उनको अपने कप्तान पे भरोसा नहीं? मैं मान लिया कि ऑपरेटिंग वाले को सीनियर डीओएम पे भरोसा नहीं, कार्मिक वाले को सीनियर डीपीओ पे भरोसा नहीं, तो वो किसके पास जाएंगे? डीआरएम के पास जाएंगे। आपका सीनियर नहीं सुन रहा तो आप उसके सीनियर के पास जाएंगे। ऐसा होता है, मैनेजर नहीं सुन रहा, जनरल मैनेजर के पास जाइए। लेकिन इन्होंने किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। क्यों? शायद उनमें भय है, क्योंकि यह बात चर्चा का विषय है कि मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय अपने कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में कम ही बात करते हैं, अपनी बात ज्यादा बताते हैं। मैं बताता हूं पहली घटना। दिसंबर माह की बात है, थोड़ा ठंड थी भोपाल में। कंट्रोल ऑफिस होता है, जैसे जहां ट्रेनें चलती हैं, कौन सी चलानी है, ट्रैक पे कौन सा सिग्नल ऑन करना ऑफ करना, ये कंट्रोल ऑफिस है। उस कंट्रोल ऑफिस में एक कर्मचारी था, मैं नाम किसी कर्मचारी का नहीं लूंगा, लेकिन ये घटना हमारे सूत्रों ने हमें बताई है, विश्वस्त सूत्रों ने। वह कर्मचारी शायद मैनेजमेंट से इतना प्रताड़ित था और ठंड भी थी कि एक दिन ऑफिस शराब पीकर आ गया। जी हाँ, शराब पीकर आ गया। शराब पीने के बाद थोड़ा सा आदमी बहकता है। उसके बहकने के बाद कंट्रोल का माहौल, जो बाकी कर्मचारी अधिकारी थे उनके बीच में थोड़ा गर्म हो गया। नतीजा बहसबाजी। जैसे ही ये बात सीनियर डीओएम को पता चली, उन्होंने तत्काल उस कर्मचारी को घर भेजा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की। शायद वह सस्पेंड भी किया गया। दारू पी के क्यों आया था, यह जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। बहरहाल दिसंबर की बात है। मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम एज यूजुअल सौरभ बंदोपाध्याय जी चुप है। दूसरी घटना, ध्यान दीजिएगा। कार्मिक शाखा में एक ओएस, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, मैं नाम फिर नहीं ले रहा हूं, वह इतना प्रताड़ित था अपने अधिकारियों से शायद, और वह बात अपने डीआरएम से भी नहीं कर सकता था। क्या करता? अपने माताओं पे गुस्सा निकाला। एक प्यून को उसने कुछ काम कहा, जब प्यून ने शायद वह काम नहीं किया या कुछ और बात थी, ओएस इतना उत्तेजित हो गए और आक्रोशित हो गए कि उन्होंने प्यून पे हाथ उठा दिया। ऑफिस के अंदर ऐसी घटना, प्यून आपके नीचे काम करता है, आपके आदेश मानना उसका फर्ज है, लेकिन यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो हाथ उठाना तो उचित नहीं ठहराया जा सकता। जांच हुई या नहीं, ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर क्या कारण था कि ओएस को एक प्यून पे हाथ उठाना पड़ा। यह घटना जनवरी की है। जी हाँ, जनवरी की बात बता रहा हूं मैं आपको। मामले में इसको भी रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरी घटना, गौर करिएगा। 2 घटनाओं के बाद डीआरएम को इन कर्मचारियों से बात करनी चाहिए थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पहले केस में कि आप शराब पी के आपको आना पड़ा, दूसरे केस में कि ऐसा क्या हुआ कि ओएस इतने आक्रोशित हो गए कि प्यून को झापड़ मार दिया। कानून अपने हाथ में लिया, अनुशासनहीनता की प्यून ने तो की, पर उसके अधिकारी यानी ओएस ने भी की। हमारे सूत्रों ने बताया एक तीसरी घटना के बारे में जो फरवरी 1 पहले सप्ताह की है। जी हाँ, यह तो बड़ी संजीदा घटना है। क्या हुआ, कंट्रोल में एक एओएम बैठते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर। उन्होंने वहां कार्यरत एक बाबू से कहा, मैं नाम किसी कर्मचारी का नहीं ले रहा हूं, पर एक बाबू से कहा कि मुझे सारे रजिस्टर लेके आओ, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे नहीं आ रहा है।
बाबू अपने अधिकारी के आदेश का पालन करते हुए रजिस्टर ले आया। इसमें एक कर्मचारी कंट्रोलर वह समय पे नहीं आया था या उसके कुछ गड़बड़ी थी रजिस्टर में, वहां पे लाल गोला एओएम साहब ने लगा दिया। उस कर्मचारी के नाम के आगे गोला लगाना इतना खला उस कंट्रोलर के भाई को, उसका भाई भी उसी कंट्रोल ऑफिस में पदस्थ है। जी हाँ, दोनों भाई, एक भाई तो सालों से है, दूसरे भाई भी काफी समय से है। उस भाई को इतना बुरा लगा कि उसने बाबू से यह बोला कि तुमने किसके कहने पे ये रजिस्टर एओएम साहब, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर के पास तुम ले गए। सवाल उठता है कि उस कंट्रोलर को यह अधिकार किसने दिया कि अपने बाबू से इस तरह की बात कर ले। चलिए, बहरहाल पूछ लिया अपने बाबू से। बाबू ने बताया एओएम साहब ने मुझसे बोला था कि 10 या 10:30 बजे आप मुझे सारे रजिस्टर दिखाएंगे, मैं देखूंगा अटेंडेंस सही लगी कि नहीं, कौन कितने बजे आया है। कंट्रोलर को बात बुरी लगी क्योंकि उसके भाई के नाम के आगे रेड मार्क लग गया तो शायद एब्सेंट डल गई थी। बहरहाल दोनों के बीच में इतनी गहमा गहमी हुई कि उस कंट्रोलर ने उस बाबू पे हाथ उठा दिया, गाली गलौज हुई। बाबू से भी रहा नहीं गया, उसने भी, आप पे कोई हाथ उठाएगा तो आप भी हाथ उठाएंगे, उसने भी शायद हाथ उठा दिया। मामला गंभीर था। कंट्रोल रूम में जहां पे जिम्मेदारी है लोगों की गाड़ियां सही से चले, कई गाड़ियां मंडल में चलती हैं, सिग्नल उनके देखना, रेड ग्रीन जो भी है सारा मैनेजमेंट करना, वहां इस तरह की घटना से करीब 1.5-2 घंटा माहौल बड़ा तनावपूर्ण रहा। सब लोग आ गए, अधिकारी लोग, मामले का पता चला। जिस बाबू को मारा गया उसने एक लिखित शिकायत भी दी जो बाद में अधिकारियों के दबाव में उसने वापस ले ली। जी हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे सूत्रों ने तीनों घटनाएं बताई हैं। सवाल उठता है कि कर्मचारी आखिर ऐसे क्यों आक्रोशित हो रहे हैं कि कंट्रोल में एक कंट्रोलर बाबू को पंच मार रहा है, उसी कंट्रोल में एक कर्मचारी इतना तनाव में कि शराब पी के ऑफिस आ रहा है और बहस कर रहा है। उसी बिल्डिंग में मंडल रेल का, ये डीआरएम ऑफिस की बात है, उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे लगने वाले कार्मिक शाखा, कार्मिक यानी सरल भाषा में HR ह्यूमन रिसोर्स यानी पर्सनल डिपार्टमेंट में एक ओएस को, अपने प्यून को मारना पड़ता है। हमारे सूत्रों ने तीनों घटनाएं बताई हैं, विश्वस्त सूत्रों ने। खैर, जो भी हो, यदि ऐसा है तो गलत है। मेरा अनुरोध है डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय से कि कम से कम अपने कर्मचारियों के बीच में इतना विश्वास पैदा करें कि यदि उनको कुछ गलत लग रहा है और उनका ब्रांच ऑफिसर नहीं सुन रहा है तो आप तक वह बात लेके आए, आक्रोशित होके कानून अपने हाथ में न लें। पर शायद भोपाल डीआरएम से ऐसी अपेक्षा करना बेमानी होगी। पर हमारा अनुरोध है, शायद वो सुन लें और इन मामलों पे दिखवाएं, काउंसलिंग करें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैंने प्रयास किया उन घटनाओं का के बारे में बताने का जिससे कर्मचारी आक्रोशित हो रहे हैं, छवि धूमिल हो रही है और फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। तूने मेरा काम नहीं किया, दड़ाम, दिस इज नॉट द वे। यह सही बात नहीं है। बहरहाल हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द एक और बड़े खुलासा करूंगा भोपाल रेल मंडल में एक बड़ी अनियमितता के बारे में, लापरवाही के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।